तो आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है अपने इसमें। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजिशन। ठीक है, और इसका डायग्राम नीचे बना हुआ है। तो रिजल्टेंट और डायरेक्शन और पोजीशन, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। इन तीन चीज़ों को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है और हम उसी फॉर्मूला से सॉल्व कर पाएंगे और किसी फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से तीन फॉर्मूला है। तो हम जिस फॉर्मूला की बात कर रहे थे वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार के दिए हुए हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन के लिए ये अप्लाई करेंगे, पोजीशन के लिए ये अप्लाई करेंगे। पोजीशन निकालने के लिए ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि ऑल फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में निगेटिव निगेटिव होते हैं, फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये हमारे चार कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके हेल्प से हम डायरेक्शन निकालते हैं, सॉरी पोजीशन निकालते हैं। ठीक, डायरेक्शन निकालने के लिए होता है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो एफ इसमें ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ एक्स होता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हमें कितने फोर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें चार फोर्स दे रखे हैं, फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3, फोर्स नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्सेस है और हमें ये देखना है कि ये फोर्सेस कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं कि अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर बाहर, ये पहचानने के लिए हम इसका एरो देखते हैं। एरो अगर बाहर की तरफ है मतलब फोर्स बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अगर एरो नीचे की तरफ होता मतलब ऐसे होता तो मतलब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और इसमें तीन फोर्सेस दे रखे हैं। ठीक है, पहला वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन फोर्स। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को तो हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इंक्लाइन फोर्स पे। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें इंक्लाइन फोर्स को ही रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए भी करते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है। तो ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, व्हेन ऑल द फोर्स सिस्टम लाई इन अ सिंगल पॉइंट दैट फोर्स सिस्टम कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक, जब सारी फोर्स एक बिंदु से पास होती हैं तो उसे कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखिए। पहले इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए ऐसे कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस साइड में एंगल होता है वो साइड कॉस लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ये गलत हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री। एंगल भी लिखते हैं साथ में। ठीक है, और जिस तरफ एंगल नहीं लेते हैं वो साइड साइन लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से साइन 50 डिग्री। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फोर्स कहाँ को जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो एरो हम लोग यहाँ पे बाहर की तरफ बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो एरो बाहर की तरफ बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये कितने न्यूटन का फोर्स है। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स है, तो 50 न्यूटन भी यहाँ लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब सेम यही चीज़ इस वाले फोर्स में करेंगे। इस वाले फोर्स को इस वाले इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बाहर की तरफ गया तो मैंने यहाँ बाहर का साइन बना दिया। ये बाहर की तरफ है। ठीक है, अब 30 डिग्री मतलब इस साइड से हमने एंगल लिया तो ये साइड कॉस जाएगा।
जिस साइड से एंगल लेंगे वो साइड कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है। 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, ओके। सो अब हम इसमें करते क्या, अब इसमें सिग्मा, अब हमें इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, ठीक है। सिग्मा एफ आई कैसे निकलती हैं, सिग्मा एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्स और सिग्मा एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स। सही बोला मैंने, सिग्मा एफ एक्स बराबर हॉरिजॉन्टल फोर्स और सिग्मा एफ वाई बराबर वर्टिकल फोर्स। अब सही बोला, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 और ये तीन हॉरिजॉन्टल फोर्स है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये फोर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे और बाहर की तरफ जा रहे हैं मतलब निगेटिव होंगे। तो ये फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये 20 न्यूटन, सॉरी, हाँ करेक्ट, 20 न्यूटन, ये 15 न्यूटन कॉस 60 डिग्री। अब आते हैं माइनस, क्योंकि ये फोर्स बाहर की तरफ जा रहा, तो जगह 20 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। तो इसे मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आया 5.849 न्यूटन। ये पूरा क्वेश्चन न्यूटन में है तो यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे। अब निकालते हैं वर्टिकल फोर्स यानी कि सिग्मा एफ वाई। तो वर्टिकल फोर्स में क्या होता है, जो फोर्स ऊपर की तरफ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो फोर्स नीचे की तरफ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ से पॉजिटिव होगा, तो इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ देखते हैं कौन कौन से फोर्सेज है। जहाँ तक कि मेरे हिसाब से सारे फोर्स ऊपर की तरफ है। ये फोर्स देखते हैं ऊपर की तरफ है 25 साइन 30 प्लस 15 साइन 60 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 साइन 60 होगा यहाँ पे, 15 साइन 60, ठीक है। कितने फोर्स हो गए, 1 2 और तीसरा फोर्स ये प्लस 30 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 55.49, 55.49। ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा था तो मैंने इतनी जल्दी आंसर बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकला। अब हम निकालेंगे क्या, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले। मैग्नीट्यूड मैग आई एम सो सॉरी, मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स कितना हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स है 5.849 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ आई है 55.49 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 55.797 न्यूटन। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा रिजल्ट, अब दिख रहा होगा रिजल्ट निकल के आ गया हमारा 55.797 न्यूटन, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था डायरेक्शन
ठीक है। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। याद रखिएगा सिग्मा एफ वाई ऊपर होता है, सिग्मा एफ वाई एफ एक्स नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई की पुट कर देंगे। सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना था, सिग्मा एफ आई है हमारा 55.49 अपॉन 5.849, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा निकल के आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 83.98, तो ये हमारा थीटा आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब आते हैं, हम लोगों ने दो चीज़ निकाल ली, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो आते हैं पोजीशन पे, नंबर 3 पोजीशन, ठीक है। तो आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन में क्या होता है कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो चलिए 4 कोऑर्डिनेट हम यहाँ बना लेते हैं, बना के लेते हैं। आपको मैंने दिखा रखा है पहले से। देखिए ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा दोनों सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई दोनों पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्यों आ गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मतलब ऑल पॉजिटिव है। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, मेरी भीगी भीगी सी, हाँ। तो पोजीशन पे आते हैं। तो ये मैंने बनाया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मेथड और रिजोल्यूशन का पहला क्वेश्चन है। मैं इसके और भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक सिलेक्ट करके रखे हैं, सब आएंगे बारी बारी से। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे रिजल्टेंट शो करेंगे। रिजल्टेंट क्या है हमारा, R इज इक्वल टू 55.797 न्यूटन, ओके। और एंगल हमारा क्या है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 83.982 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम था। पहले हमने इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद हमने सिग्मा एफ एक्स निकाला, सिग्मा एफ आई निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाला और पोजीशन निकालना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।